दोस्तों पिछले कुछ टाइम से एआई का टॉपिक बहुत ज़्यादा बूम पर है और जैसे कि हमने रिसेंटली देखा होगा बहुत सारे एंड्रॉयड फ़ोन्स में एआई के फीचर्स आ रहे हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आपके आईफोन के अंदर एआई के फीचर्स नहीं है तो आप गलत हो। आज के इस वीडियो में आईफोन के अंदर के जो एआई फीचर्स है उसके बारे में आप सभी को बताऊंगा। तो वैसे अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एआई फीचर से जो है लाइव टेक्स्ट। अब आपके आईफोन के कैमरा की मदद से आप किसी भी टेक्स्ट को यहाँ पे लाइव ट्रांसलेट कर सकते हो अगर वो आपके लैंग्वेज में नहीं है तो ये फीचर बहुत टाइम पहले से ही है, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं है कि ये एआई का फीचर है। और सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं है दोस्तों, और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि अगर आप फोटोज एप्लीकेशन के अंदर आपके पास कोई इमेज है जिसके अंदर टेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है, तो उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करके कॉपी भी कर सकते हो और जहाँ पे आपको चाहिए वहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हो। सिर्फ टेक्स्ट नहीं दोस्तों, अगर किसी भी एक इमेज में नंबर भी आपको दिया जाता है तो उस नंबर के ऊपर आप डायरेक्टली सिलेक्ट करके कॉल भी कर सकते हो, और तो और ईमेल आईडी होगा तो ईमेल को सिलेक्ट करके आप मेल भी कर पाओगे। अब नेक्स्ट चीज जहाँ पे आपके आईफोन के अंदर एआई यूज होता है वो है फोटो मेमोरीज क्रिएट करने को लेके। अब आप फॉर एग्जांपल कहीं पे भी घूमने गए हो या फिर गोल्डन आवर चल रहा है यानी कि जो सनसेट का टाइम चल रहा है, आपके ऐसे कुछ इमेजेस है आपके फोटोज ऐप के अंदर, तो यार सिलेक्टेड फोटोज की मदद से एआई आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड फोटो मेमोरीज क्रिएट करता है, यानी कि एक वीडियो क्रिएट करेगा और वो सारी चीजें आपको फोटोज ऐप के अंदर ही मिलती है, लेकिन बहुत सारे लोग वहाँ पे नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर आप फॉर यू ऑप्शन में चले जाते हो तो वहाँ पे आपको मल्टीपल फोटो मेमोरीज मिल जाएंगी जो एआई के थ्रू जनरेट हुई है। अब दोस्तों उन वीडियोस का आप टाइटल भी चेंज कर सकते हो। जो फोटोज आपको वीडियोस के अंदर दिख रही है उस फोटोज को अगर आपको कुछ सिलेक्टेड फोटोज को रखना है और कुछ फोटोज को निकालना है तो उसका भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो आपको एक पर्सनलाइज्ड फोटो मेमोरीज चाहिए तो फोटोज एप्लीकेशन के अंदर वो प्रेजेंट है, और ये सारी चीजें हैं एआई की वजह से। अब सिर्फ फोटो मेमोरी क्रिएट करने के लिए नहीं दोस्तों, म्यूजिक रिकमेंडेशन के लिए भी एआई यूज होता है। तो आपका जो लिसनिंग पैटर्न है, जो सॉन्ग्स आप सुनते हो, उस बेसिस पे एआई जो है आपके लिए फर्दर सजेशंस लेके आता है। तो चाहे वो सिमिलर आर्टिस्ट हो या फिर सिमिलर सॉन्ग्स हो, ये सारे रिकमेंडेशन एआई की वजह से है। इसके बाद दोस्तों आईफोन का कीबोर्ड भी एआई यूज करता है। अब जितना आप टाइप करते जाते हो, जितना आप आईफोन का कीबोर्ड यूज करते हो, उतना ही अच्छा प्रिडिक्शन जो है ये आपको सजेस्ट करता है या फिर प्रिडिक्शन करेगा। और सिर्फ प्रिडिक्शंस नहीं दोस्तों, जो ऑटो करेक्ट है वो भी बहुत ज्यादा एक्यूरेट होते जा रहे हैं। तो कोई भी मिस्टेक हो जाएगी तो ऑटो करेक्ट संभाल लेगा। अब दोस्तों एआई की मदद से फोटोज ऐप के अंदर आपको लुकअप का भी ऑप्शन मिलता है। तो सीन जो है वो डिटेक्ट कर लेता है, सीन के अंदर जो सब्जेक्ट है उसे डिटेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल प्लांट है सीन के अंदर तो प्लांट को वो डिटेक्ट कर लेगा, उसका साइन दिखा देगा। कोई पेट होगा तो पेट का साइन दिखा देगा। फूड या फिर कोई आर्ट वर्क होगा तो उसका साइन दिखा देगा। अब सिर्फ साइन नहीं दिखाएगा दोस्तों, लुकअप की मदद से आप उस साइन के ऊपर अगर आप टैप करते हो तो वेब के ऊपर उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी चेकआउट कर पाओगे। तो ये भी चीज पॉसिबल है एआई की वजह से। अब दोस्तों वीडियो यहां तक देख रहे हो, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर देना। इसके बाद दोस्तों iOS 17 के साथ आपको एक एआई फीचर मिला था जिसकी मदद से आप आपका डिजिटल वॉइस क्रिएट कर सकते हो। अब ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा एक्सेसिबिलिटी के अंदर पर्सनल वॉइस में। वहां पे जाके आप आपका पर्सनल वॉइस क्रिएट कर सकते हो। कुछ 150 फ्रेजेस बोलने होते हैं, उसके बाद आपका वॉइस जो है, डिजिटल वॉइस जो है वो क्रिएट हो जाएगा। और ये जब क्रिएट हो जाएगा उसके बाद में आप लाइव स्पीच की मदद से जो भी टेक्स्ट आप लिख रहे हो, जो भी फ्रेजेस आप सेव कर रहे हो, वो आपके डिजिटल वॉइस में आपको सुनाई देगा। Hello there, how's my digital voice? Do let me know in comments. तो जिन्हें वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है या फिर जिन्हें प्रॉपरली बोलना नहीं आ रहा है, किसी चीज़ की वजह से बोलने का प्रॉब्लम हो रहा है, उन लोगों के लिए डेफिनेटली काफ़ी अच्छा फीचर है। और बहुत सारे लोगों को पर्सनल वॉइस का ये फीचर बिल्कुल पता नहीं है। तो यार डेफिनेटली इस फीचर को ट्राई कीजिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी मैंने बनाया जिसके ऊपर मैंने पूरा प्रोसेस स्टार्ट टू एंड दिखाया। तो यार इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके बाद दोस्तों आईफोन का कैमरा भी एडवांस्ड एल्गोरिदम पे रिलाय करता है इसके कैमरा फीचर्स यूज करने के लिए। एक एग्जांपल अगर आपको दूं तो सीन के अंदर कोई सब्जेक्ट होगा तो उसे प्रॉपरली डिटेक्ट करके आपको बैकग्राउंड का जो ब्लरीनेस है वो प्रोवाइड करेगा प्रॉपरली। अब ये हुआ एक एग्जांपल। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा फीचर है जहां पे एआई यूज होता है कैमरा ऐप के अंदर, वो है सिनेमैटिक मोड में। तो सिनेमैटिक मोड जो है एआई की मदद से डिजायर्ड अपर्चर यहाँ पे सेट कर सकता है, और जो भी सब्जेक्ट होगा उसे प्रॉपरली फोकस में रखने के लिए भी एआई का यूज होता है। तो यार ये सारी छोटी चीजें हैं जहां पे एप्पल एआई का यूज करता है। इसके बाद दोस्तों एआई की वजह से बैटरी ऑप्टिमाइजेशन भी पॉसिबल है। अब इसमें होता क्या है कि आईफोन जो है मशीन लर्निंग यूज करता है आपका यूसेज पैटर्न एनालाइज करने के लिए, और उस बेसिस पे आपको ऑप्टिमाइज बैटरी परफॉर्मेंस भी मिल जाएगा, और तो और लॉन्गर बैटरी भी मिलेगी। अब दोस्तों जैसे मैंने बताया था कि आईफोन का कीबोर्ड यहाँ पे एआई यूज करता है, लेकिन और भी चीजें यूज करता है जैसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग। अब इसकी मदद से जो भी चीजें आप आईफोन के कीबोर्ड के ऊपर टाइप कर रहे हो उस वर्ड से रिलेटेड आपको रिलेवेंट इमोजीज जो है वो मिल जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे कुछ टाइप कर रहे हो कि आई एम शॉक्ड,
तो जो शॉकिंग वाले इमोजीज है वो वहाँ पे आ जाएंगे, कुछ और दूसरा वर्ड आप बोल रहे हो तो उसके रिलेटेड इमोजीज आपको सजेस्ट किए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों सीरी भी यहाँ पे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग यूज करती है आपके वॉइस कमांड समझने के लिए और उस बेस पे आपको रिस्पॉन्स देने के लिए। अब देखो, जब भी कोई आप वॉइस कमांड सीरी को देते हो तो ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन की मदद से जो भी वॉइस कमांड आपने दिया है वो जो है टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, टेक्स्ट में ट्रांसक्राइब हो जाता है, और जो भी चीज़ें टेक्स्ट में कन्वर्ट हुई है बाद में सीरी जो है उसका एग्जैक्ट मीनिंग जो है एक्सट्रैक्ट कर लेती है और उस बेस पे आपको सारे रिस्पॉन्स प्रोवाइड करती है। तो यार एआई और बहुत सारी चीज़ें हैं जो यार बैकग्राउंड में चलती रहती है। इसके बाद दोस्तों आईफोन में फेस आईडी भी एआई की मदद लेता है। कैसे, इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखो, अब ये जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है ये न्यूरल नेटवर्क की मदद से आपके आईफोन को अनलॉक करने के लिए या फिर कोई भी परचेस कंप्लीट करने के लिए आपकी हेल्प करेगा। अब अगर हम इस फ्रंट सेटअप को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें तो जो डायनेमिक आइलैंड है या फिर जो नॉच है उसके अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स आपको देखने मिल जाएंगे, जैसे कि आपका सेल्फी कैमरा हो गया, इंफ्रारेड कैमरा हो गया, डॉट प्रोजेक्टर हो गया, और भी कई सारे सेंसर्स होते हैं। अब इस ब्रेकडाउन को थोड़ा सा रखते हैं साइड में, आ जाते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। ये जब आप इनिशियल स्टेज पे फेस आईडी आपका रिकॉर्ड कर रहे हो, आपका फेस आईडी सेटअप कर रहे हो, उस टाइम पे जो सेल्फी कैमरा है और इंफ्रारेड कैमरा है वो आपके चेहरे की एक इमेज कैप्चर करेगा, और साथ ही में जो डॉट प्रोजेक्टर है वो थाउजेंड्स ऑफ डॉट आपके चेहरे के ऊपर प्रोजेक्ट करेगा और जो डेटा यहाँ पे मिलता है वो बैकएंड में स्टोर करेगा। अब जो इमेज कैप्चर हुई है वो प्रोसेस होती है न्यूरल नेटवर्क के अंदर, जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का ही एक टाइप है, और ये जो प्रोसेसिंग है इसकी मदद से आपके चेहरे का एक मैथमेटिकल मॉडल क्रिएट किया जाता है और इसके बाद में वो भी स्टोर होगा और फाइनली आपका फेस आईडी का सेटअप जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो कितना सारा डेटा यहाँ पे आ चुका है। अब इसी बेस के ऊपर जब आप आपके फ़ोन को अनलॉक करने के लिए फेस आईडी स्कैन करते हो तो आपका जो स्कैन इमेज होगा वो आपके स्टोर्ड डेटा से कंपेयर किया जाएगा, और अगर वो मैच होता है तो ही आपको फर्दर एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि आप आपका आईफोन अनलॉक कर सकते हो या फिर कोई परचेज जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। अब एक चीज़, अगर आपका जो स्कैन फेस है वो आपके स्टोर डेटा से मैच नहीं हुआ तो आपको फर्दर एक्सेस नहीं मिलेगा, तो आप आपका आईफोन अनलॉक नहीं कर पाओगे या कोई परचेज भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। अब आप सोचोगे कि विद टाइम बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, तो हाँ, फेस आईडी जो है विद टाइम चेंजेस को जो है अडेप्ट कर लेता है। तो आप दिन में मल्टीपल टाइम फेस आईडी अगर यूज़ कर रहे हो तो मल्टीपल बार जो है आप आपके फेस का स्कैन प्रोवाइड कर रहे हो। तो सेटअप के दौरान आपको बियर्ड नहीं थी लेकिन बाद में बियर्ड आ गई, तो जितनी बार आपने स्कैन किया है तो हर बार आपके चेहरे का अपडेटेड मॉडल जो है वो बैकएंड में स्टोर रखेगा, तो आपको टेंशन वाली ऐसी कोई बात है नहीं। इसके बाद दोस्तों एक चीज आप और ट्राई कर सकते हो, सेल्फी कैमरा को छोड़ के आप बाकी जहां पे सेंसर्स है वहां पे उंगली रख के फेस आईडी स्कैन करने को ट्राई करना, बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके बाद दोस्तों फोटोज एप्लीकेशन के अंदर भी एआई का इंटीग्रेशन देखने मिलता है। फोटोज ऐप जो है बेसिकली कंप्यूटर विजन यूज करेगा चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने के लिए और फोटोज को कैटेगराइज करने के लिए, चाहे वो फेस के ऊपर बेस्ड हो या फिर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड हो या फिर स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर बेस्ड हो, तो ये सारी चीज़ें जो है वो रिकॉग्नाइज करता है और उसके अकॉर्डिंग जो है कैटेगराइज करेगा। अब कंप्यूटर विजन जो है एआई का ही एक सबसेट है। अब दोस्तों ये रिकॉग्निशन और कैटेगराइजेशन कैसे काम करता है इसे भी शॉर्ट में समझते हैं। फोटोज ऐप जो है कंप्यूटर विजन की मदद से आपके फोटो लाइब्रेरी में जितने भी फोटोज है उसे स्कैन करेगा और स्कैन के ऊपर जो है वो चेक करता है, वो एनालाइज करता है कि ऑब्जेक्ट क्या है या फिर जो चीजें या जो विजुअल कंटेंट इमेजेस में है उसे समझने की कोशिश करेगा और उस बेसिस पे एक मेटा डेटा क्रिएट करेगा। अब दोस्तों ये जो मेटा डेटा वो क्रिएट करता है वो बेस्ड होता है आपके फेस के ऊपर, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर और जैसे बताया स्पेसिफिक लोकेशंस के ऊपर। तो भाई इसी मेटा डेटा की वजह से जल्दी से चीजें कैटेगराइज भी हो जाती है और आपके लिए भी आसानी हो जाती है किसी स्पेसिफिक फोटो को ढूंढने के लिए या फिर आपके फोटो लाइब्रेरी में ब्राउज करने के लिए। अब इस चीज के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया भी था कि आपका फोटो एप्लीकेशन कितना स्मार्ट है। आप डायरेक्टली किसी इंसान का नाम यहाँ पे एंटर करते हो तो उसके सारे फोटोज आपको मिल जाएंगे। तो हाँ, ये सारी चीजें जो है आपको फोटोज ऐप के अंदर मिल जाती है, तो यहाँ पे भी आपको एआई देखने मिल जाएगा। तो यार इन्हीं सारे फीचर्स के अंदर एआई यूज होता है आपके आईफोन के अंदर। तो अगर आप सोच रहे थे कि आपके आईफोन में एआई फीचर नहीं है तो आप गलत थे। वैसे यार ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो लाइक कर सकते हो, पसंद नहीं भी आया होगा तो डिसलाइक का भी ऑप्शन है भाई, दोनों खुल के करो। और हाँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मोबाइल को जरूर सब्सक्राइब करना। और भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे यहाँ पे या यहाँ पे, वो भी चेकआउट कर लीजिए। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।